दुनिया बनी सबसे पहली शादी किसकी हुई, कहां हुई, कब हुई? सुनना चाह रहे हो? सोच रहे होगा यार इनकी इतनी उम्र है क्या, ये जब से देख रहे हैं क्या? समझ रहे? तो इसलिए ये जुमले बोल रहा हूं ताकि तुम करीब हो जाओ, पता चले। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये नईम भाई कह रहे क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं क्या बात है। हाँ, पता चलेगा ये बात है। सबसे पहले दुनिया में इंसान कौन है बोलो? इनको कहां पैदा किया गया? जन्नत में। कहां पैदा किया गया बोलो प्यारे? और औरतों में सबसे पहली औरत जिनका नाम हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, इनको भी जन्नत ही में पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द को भी जन्नत में, औरत को भी जन्नत में। अभी तीसरा कोई नहीं है इंसानों में। सबसे पहला इंसानों की दुनिया से पहले जिन्नात की दुनिया थी। किसकी दुनिया थी बोलो? अब जिन्नातों ने इतनी लड़ाइयां करी, इतनी लड़ाइयां करी, किसी के कोनी लग गई तो बस खूरेजी। शादियों पे लड़ाई, जमीन के बंटवारे पे लड़ाई, एक दूसरे का छोटी छोटी बात पे खून बहाते थे। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आ गया ना, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। खून बहाया करते। अब अल्लाह ने एक मीटिंग ली फरिश्तों से। फरिश्तों से कहा, किन से कहा बोलो? कहा ए फरिश्तों, अब मैं दुनिया पर इंसान बसाऊंगा, इंसानों की आबादी दुनिया पर कायम करूंगा। कहा मौला वो कैसे होंगे? कहा उनके पास दिल भी होगा, उनके पास आंखें भी होंगी, उनके पास हाथ पांव भी होंगे और नफ्स भी होगा। बिया शादी भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी हालत बता दी, नफ्स होगा। फरिश्तों ने कहा मौला नफ्स की वजह से तो लड़ाई हो रही है, जिन्नात इतने लड़ रहे हैं आपस में, चचेरे तेरे भाई लड़े मरे जा रहे, मुमेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, एक बाप की माँ की औलाद आपस में लड़ रही है। इतना नफ्स होगा, रिश्तों पे लड़ाई, जमीन पे लड़ाई, खाने पे लड़ाई, दौलत पे लड़ाई, सारी चीजों पे लड़ाई। मौला अगर तुझे अपना खलीफा बनाना है तो इंसानों में से नहीं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कुरान में पहले सिपारे में लिखा है, फरिश्तों ने कहा मौला हम में से किसी को खलीफा बना दे, इसलिए हम नूरी फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं, बिरयानी की जरूरत नहीं, कौर में रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, बिया शादी की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, जमीन मकान की जरूरत नहीं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी ही तक़दीस बयान करते हैं। हमें तो न खाने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न लत्ते की जरूरत। आज कितनी औरतें बेचारियों को
पेट में हालत खराब है उनकी। क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैं रह गई। इसी से ब्याह शादी में ना कोई दुआ दे रही है ना कुछ कर रही है, बस ये झांकती फिर रही है कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहने। इसी चक्कर में मर गई है। यहां तक के अगर जनाजे में जाए तब भी इसकी नजर कपड़ों पे ही रहती है। धोखे से अगर किसी ने ना लाली नहीं काली लगा ली, होठों पे काली, तो अब देखो ऐसी फिर रही जैसे कोयले खा के आई है। मगर फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते, हम ही में से किसी को खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया। तो आओ अब मुकाबले। जब आए फरिश्तों से पूछा उसका नाम बताओ, फरिश्तों बोले अना ला आलम। हजरत आदम को तो सिखाई दिए थे अल्लाह ने, उनसे पूछा, उन्होंने पड़ाक से बता दिया। फिर फरिश्तों से दूसरा पूछा, नहीं बता। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, बता दिया। क्योंकि अल्लाह ने वअल्लमा आदम अल-अस्मा, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा सिखा दिया। अब का मौला तू ही बेहतर जानता है, अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत में एक इंसान पैदा फरमाया जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। अब जन्नत में पैदा कर दिया। अच्छा दो आगे एक ले लो, एक अब कैसे दे दियो, लाओ अब दे दो। ये मालूम है तुम यही देख रहे थे कि यार दो कैसे चले गए, समझे? हाँ तवज्जो रखो, मैं तो गिन गिन के इनको मत देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया जन्नत में। अब प्यारो जरा सोचो यार, जन्नत में क्या किसी चीज की कमी है? बोलो। मगर अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को इस दुनिया का एक निजाम बनाना था। जल्दी जल्दी जल्दी, किस आदमी से तोड़ा लिया यार तुमने? यहीं से उठा के दो कर लिए होते। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से दे दो लास्ट। हाँ बैठ जाओ, तवज्जो रखो, बात निकलने मैं बड़ी दूर से जोड़ के लाना चाह रहा हूं कि शादी का मतलब क्या, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम चल रहा ना, तो यही बयान होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। यही यासीन भाई है नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे की शादी में प्रोग्राम बनना तो लोग भांगड़ा बजाते हैं, भांगड़ा, और 2-3 महीने बाद उनके घर का ही भांगड़ा बज जाता है, समझे? ढोल मिलते नहीं है, औरतें बर्तनों से ही भांगड़ा बजा देती है, वो भांगड़े बजते हैं। और आजकल की औरत अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है सभी हरी मिर्चें खा के आई है। हाँ इतनी तेज कंप्यूटर पीछे रह गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा जन्नत में फरमाया। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता दुनिया को ऐसे ही बना देता, मगर अल्लाह का निजाम देखो, दुनिया में किसी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम सोए तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से एक औरत को पैदा फरमा दिया। उस औरत का नाम हजरत हव्वा। डॉक्टरों ने बताया बाईं पसली थोड़ी टेढ़ी होती है, मगर औरतें बड़ी सीधी होती है नहीं? कह रहे हैं हाँ तुम भी डर रहे हो उसके टेढ़ेपन से, मुझे मालूम है कितने झेले हुए हो। अच्छा कारी साहब है नहीं? कह रहे हैं जी जी तजर्बा ही नहीं पूरा ही हो गया।
अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं तुमसे तो इतना कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के हैं, इन्हीं के कांधे में रख के छोड़ता रहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह, सबसे पहला ये निकाह जन्नत में हुआ, हजरत हव्वा से हुआ। सुनने की बात है, किससे हुआ बोलो? हजरत हव्वा, पहला निकाह। अभी किसी का निकाह नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होगा यार मेहर कितने बंधे है? नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बता दिया ये तुम्हारी बीवी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रुकवा दिया, नहीं पहले मेहर अदा कर दो। उस वक्त ना हिंदुस्तान बना था, न पाकिस्तान बना था, न तुर्किस्तान बना था, न अफगानिस्तान बना था, न चीन, जापान, बंगाल, कुछ भी नहीं बना था। कोई मुल्क नहीं बना था। उन दोनों के अलावा कोई इंसान ही नहीं था। तो जब मुल्क नहीं बना था तो रुपया कौन सा चलता था? पैसा कौन सा चलता था? कितना जन्नत में कौन सा सिक्का चलता था? कितना मेहर बांधा? मगर बताऊंगा तो सुनना चाह रहे ना। सबसे पहला निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ, हाथ रोक दिया, नहीं पहले मेहर अदा करो। या अल्लाह, मेहर किस चीज के मेहर होंगे? क्या अदा करना पड़ेगा? फरिश्ते भी सजदे में। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया फरिश्तों के जरिए, कोई रुपया पैसा बना ही नहीं, चलता ही नहीं था। मगर अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम सुनो, आखिरी पैगंबर मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ओ आदम सुनो, अगर तुम्हें मेहर अदा करना है तो मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, मेहर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, असलगे आला हजरत सैयद मुकीम रहमान साई किबला। हमारे तो आपके तो जहां से सिलसिला चला ना, मेहर में ही दुरूद बंदे, इंसानियत का जो सिलसिला चला। और एक रिवायत में 11 मरतबा, एक रिवायत में 4 मरतबा। मैक की आवाज कम ना करें, समझे? 4 मरतबा, 11 मरतबा, 17 मरतबा, इतनी रिवायतें मेरे सामने आई, वो मैंने बयान कर दी। नबी पर दुरूद पाक पढ़ना मेहर अदा हुआ। अब अगर जो दुरूद से चिढ़े तो उसे इंसानियत से निकल जाना चाहिए, और निकल के कहां जाएगा वो समझ ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब बीबी हो गई हजरत हव्वा। एक रिवायत में है, मालूम है कितनी औलाद हुई? कितनी औलाद हुई? 80। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलादें? 40 लड़के और 40 लड़कियां। मैंने बताया नहीं, अल्लाह के जरिए, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने। वहां निकाह का मतलब ईजाब व कबूल हो जाना। ये थोड़ी कि तुम्हारी तरह खुतबा इल्मी लिए घूम रहे हैं। हाँ, बता दिया था मैंने, समझ रहे? तभी तो मेहर तक पहुंचाऊं मैं। अब हुआ यूं, सुनने की बात है, 40 लड़के और 40 लड़कियां। सुनने की बात है, सुबह में लड़का होता था, शाम में बेटी। सुबह में बेटा, शाम में बेटी। 2 बच्चे होते थे जुड़वा, एक मर्तबा में। सुबह में बेटा, शाम में बेटी।
फिर जब बच्चे होते थे, फिर सुबह में बेटा, शाम में बेटी। तो उनमें जो शादी होती थी आपस में, जैसे सगे बहन भाई जो माने जाते हैं ना, तो सुबह में जो बेटा होता था, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में शादी नहीं होती थी, उस शरीयत में निकाह नहीं होता था। जो आगे पीछे जो होते थे उनमें होता था। जैसे चचेरे, तैरे, खलेरे, मुमेरे होता नहीं होता, लेकिन जो एक माँ बाप से हो वो हमारे शरीयत मुस्तफा में सगे माने जाते हैं। बोलो सगे माने, मगर वहां पे कोई और इंसान नहीं। तो उनमें सगे कौन माने जाते थे? सुबह में जो बेटा, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में नहीं होता था। बाकी जो आगे पीछे होते थे उनमें निकाह होता था। समझ रहे बात? हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया, इनकी माँ को यानी हजरत हव्वा को हमल जन्नत में हुआ था और पैदा दुनिया पे आकर के हुए थे। अल्लाह, वहां से हमारी आपकी नस्ल चली है। आज देखो दुनिया में, आज जरा तवज्जो रखो, मगर लोगों ये जो शादी होती है हमारी आपकी, इंसानों की जो शादी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा की हुई, वहां पर जिक्र रसूल हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे आका का जिक्र अल्लाह ने किया था या नहीं किया था? ऐ फरिश्तों और आदम से कह दो 17 मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ ले, महर अदा हो जाएगा। आज जो जिक्र रसूल हो रहा शादी के मौके पर, और हमारे यहाँ तो शादी के मौके पे क्या, अभी उर्स चल रहा है ना बहुत सारे, ये उर्सों का मौसम है। मजार कितनी पाकीज़ा चीज है यार, जहां पर ना जाने कितनों की मुरादें पूरी होती हैं। किसी का अगर औलाद ना हो तो औलाद, कोई किसी केस में फंसा हुआ हो तो वो बरी, किसी में कोई लाइलाज बीमारी होती है वो ठीक। मगर यही मुसलमान कई कई लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद अब क्या करते हैं? 80,000 रुपए के कव्वालों की पार्टी और 80,000 रुपए की लेडीज कव्वालों की पार्टी बुलाते हैं और इधर आधर स्टेज पे बिठा देते हैं। अब होने लगता मुकाबला, जनाबे वाला गांव के गांव ढुल जाते हैं। आदमी औरतें सब अपने घरों को छोड़ के कहां जा रहे? उर्स में जा रहे। अब ईमानदारी से बताइए, इसे उर्स कहा जाएगा क्या? बोलो। मुकाबला काय का होता है? क्या कुरान पढ़ा जाता है? नाते पढ़ी जाती है? उन बुजुर्ग का चर्चा होता है, जिक्र होता है? ढोल पे गंदे गंदे अशार, वो उसे छेड़ती है, वो उसे छेड़ता है और आपस में छेड़ा छाड़ी, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ता, थूक लगाया, नोटों की गड्डी पे बरसा रहा। इस चीज का नाम उर्स कर दिया गया आज के दौर में। और कमेटी इतनी बड़ी हठधर्म है, इतनी कट्टर है, कोई अगर इमाम साहब बोल दे ना, हक बोल दे अगर मस्जिद में, हाँ सुनने की बात तवज्जो रखो, अगर इमाम साहब मस्जिद में बोल दे तो उसकी इमामत खतरे में आ जाती है। कोई हक बात बोलने वाला नहीं रहा, जो चाहे कर ले। यही वजह है जो परेशानी आ रही है, यही वजह है जो आज हम और आप परेशान हैं। क्योंकि नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर जो कौम उर्स में जब जाते हैं ना, वहां पे इकट्ठे होते, इतने लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें हो रही हैं, फोन पे पहले सेटिंग हो जाती है कि तू आ जाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ,
तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन साफ तरीके से बोल दो। इतनी गुंडागर्दी होती है कि मोबाइल पा जाइए, उस कोने पे मिलूंगा, वहां मिलूंगा, ऐसे वो, और उधर झूले के उधर मिलूंगा, इधर इधर मिलूंगा। इतने गया था अल्लाह के वली में फैजान लेने के लिए, मगर क्या गुंडागर्दी हो रही है। किसी का गन्ने का खेत है तो पटा पड़ा गन्ने का खेत, किसी का मटर है तो पूरी मटर खराब हो गई, किसी के गेहूं है तो पूरे गेहूं खराब हो गए, सारी चीजें बर्बाद हो गई। कितनी गुंडागर्दी हो रही है, 50 लड़कियों की इज्जतें नीलाम। इस चीज का नाम उर्स है। और गांव वाले कहते हैं यार उर्स बड़ा भारी हुआ यार, उर्स बड़ा भारी हुआ यार, अब के तो भाई बहुत कमाल कर दिया सब। औरतों में चर्चा चलता, जल्दी से खाना बना लो, मगरिब के बाद ही शुरू हो जाएगा उर्स। और दिन में दुकानें बंद है, सब सो रहे हैं। आप जैसे कोई भले आदमी पहुंच गया मजार पे फाता पढ़ ले, सबसे बड़ा बेवकूफ यही था। बाकी सब सो रहे, दुकानदार भी सो रहे, एक दो वो मीठे दाने बेचने वाले मक्खी मार रहे हैं बस वही कह रहे। फूल कितने का दिया? 50 का तो 40 का ही दे दिया, वो भी नींद में, वो भी रात भर जगह था। या फिर 2 रखे जाते हैं ड्राइवर बेचने वाले। यार हद हो गई है यार, कितनी गुंडागर्दी होती है। नबी फरमाते हैं अगर जिस कौम में बेहयाई बरसने लगे, जिस कौम में गलत रिवाज हो जाए, जिस कौम की बच्चियां बेलगाम हो जाए, लड़के लड़कियां आपस में परहेज न करे, वादे वईद पर आ जाए, गलत हरकतें हो जाए, जिस्म टकराने लगे, तो नबी फरमाते हैं उन पर अल्लाह ताला अजाब भेज देता है। और वो अजाब या तो बीमारी की शक्ल में होता है, या फिर जालिम बादशाह की शक्ल में होता है। या तो जालिम बादशाह की शक्ल में होता है। आज देख लो कितने मुसल्लत हो गए, कैसे कारनामे। किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिएगा, शादी को भी बिल्कुल चू 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 का मुरब्बा बना दिया। सिवाय निकाह के जितनी रस्में हैं, एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है। शादी में जितनी रस्में हैं, एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है। जूती चुराई जाती है, ये तो शरीयत में होगा? बोलो। दूल्हा मियां के मेहंदी लगाई जाती है, ये तो शरीयत में होगा? उसकी भाभियां उसे उपटन रगड़ती है, उपटन मेहंदी वो लगाती है, हल्दी, ये तो शरीयत में होगा? बोलो। बारात में बैंड बाजे, डीजे गाजे बाजे, ढोल धमाके सब होते, आतशबाजियां छोड़ी जा रही हैं। 3-3, 4-4 हजार रुपए की कितनी बड़ी आतशबाजी लाता, फट 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 चलती रहती घंटों। ये तो शरीयत में होगा? बारात जा रही है, बारात। नमाजियों से कह दिया अब्बा तुम घर पे रहिए, घर पे हम जा रहे हैं बारात में। अब्बा रखाएगा घर बेचारा जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। खड़े होकर के खाना खिलाया जा रहा, यह भी शरीयत में होगा? मर्द और औरतें बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, यह भी शरीयत में होगा? एक भी चीज अगर आप दिखा दो आज की शादी में, इल्ला माशाअल्लाह, एक भी चीज अगर दिखाओ तो आप दिखाओ। वो कांधे पर रख के, जैसे ये चैनल वाले इतना बड़ा वीडियो बना के वो ऐसे घुमाता फिर रहा औरतों में, और ये औरतें अपने बच्चों को फेंक देती है फोटो खिंचवाने के चक्कर में। यार कई बच्चे दब गए यार, और ये जल्दी से बच्चों को फेंका, दुपट्टा संभाला जल्दी से, और खड़ी हो गई मुस्कुरा के फोटो खींच रही है। वो बच्चा जो इसने पैदा किया उसको फेंक दिया। कितने बच्चे पैं पैं कर रहे हैं नहीं इनकी तरह।
यार जिगरे को औलाद को फेंक के बस वो जिधर को लेके जा रहे हैं तो उधर को घूम घूम के, मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम भी नोट देने आ रहा हो ना, तो मुझे नहीं देख रहा हो, इधर चैनल वालों को देख रहा हो, ऐसे में देखा कि बस हमारा फोटो आ जाए। मुझे लेने के लिए गए कमेटी वाले भी कम नहीं है, जो मुझे बुलाने के लिए गए ना, बोले यार वो सैयद साहब एक फोटो लेना है। अच्छा, बरकत के लिए वो भी नहीं गया था, वो भी फोटो ही लेने गया था। बरकतें तो किसी को चाहिए ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे इनके गोदाम भरे पड़े बरकतों से, और नहीं कुछ नहीं, बस एक फोटो मिल जाए हजरत। और फिर इतनी दूर से लाकर हजरत आपकी तकरीर बड़ी सुनता हूँ। तो मैंने कहा कभी एक साहब बहुत पीछे पड़े थे मेरे, मुझे सोने नहीं दे रहे थे, बोले हुजूर बहुत ही तकरीर सुनता हूँ, जब तक सुनता नहीं ना नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये दाढ़ी तो अब तक नहीं तुम्हारी मुड़ रही है, ये तो फिटकरी लगा लगा के जो छिलवा रहे हो, तो क्या फायदा इस तकरीर सुनने से तुम्हारा, क्या अमल करा तुमने। मैंने पूछा, मैंने कहा ईशा की जमात कितने बजे हुई है? तो बोले रुक जाओ इमाम साहब से फोन करके पूछता हूँ। अच्छा, तो मैं समझ गया, मैंने कहा बड़ा फायदा निकला तुम्हारा तकरीर सुन के, बस खाली लहरों पे मजे ही ले रहे हैं। हाँ तो बात ये चल रही थी शादी में जितनी चीजें देख, बोले कि घूमता ना, सही बता रहा हूं, औरतें बहुत 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 उससे बेहयाई हो जाती है। फोटो के चक्कर में आगे पीछे आगे पीछे, कोई किसी खबर नहीं है, सैंडल टूटे चप्पल टूटे, और फिर जब खिंच गया बस बड़ा सुकून मिला, ऐसा जैसे बड़ा ऊंचा इसका इलाज हो गया। अपने आप को जरा अच्छा करो, अपने आप को देखो यार। शादियां मेरे नबी के दौर में भी थी, मर्दों ने आतिशबाजी छोड़ना शुरू कर दी, छतों पे लगाना शुरू कर दी, सारे के सारे काम शैतानियत के हैं। मैं बताऊं अगर तुम्हें शादी करना तो सुनो, इस्लामी तरीका जरा देखो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो तो शादी में क्या करना, पहले तो ये देखना जितने नेक लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को अपने घर पे दावत दे करके बुला लेना, और जिक्र खुदा जिक्र रसूल करा लेना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जहाँ पर जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साईं किबला उलमा अहले सुन्नत। एक औरत भी शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर पढ़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आइए चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आइए, बड़ी सेटिंग से कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी तो अब तो वो चल रहा है क्या बोलते हैं फेस वॉश, क्या चल रहा है बोलो, और छोड़ो अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया हूं मैं, समझे? फेशियल, है क्या बोलो, बोलो ना चैनल वाला, तुम्हें ज्यादा पता तुम हिल रहे हो। वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती हैं चेहरा, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई इतनी, कह रहे हैं मसाहस। इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी, वो उसको बोलते हैं मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए,
समझे? क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फेस से हाँ, ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे हैं, तो टेप लगाया जाता है, इस पे टेप ऐसे करके टेप लगा के, और जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी, नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही हैं, मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस। समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग, और कौन कौन से फिर वो उस पे चूना कत्था लगा के, फिर वो तागेस और का ऐसे, तोबा तोबा, जैसे रेग माल से रगड़ा जाता है, दीवार सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी, मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिख के पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, पेट्रोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर।